गुज़िश्ता सबक में हमने अपने पिक्चर को 2 जगहों में सेव किया था यहाँ से। एक सेव एज़ इमेज और गैलरी में, उसके बाद दूसरा सेव एज़ प्रोजेक्ट। तो सेव प्रोजेक्ट के अंदर हमने क्यों सेव किया? तो बाज़ अवक़ात ऐसा होता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर, इस एप्लीकेशन के अंदर कोई पोस्ट वग़ैरह बनाते हैं, कोई फ्लेक्स वग़ैरह बनाते हैं और बहुत ज़्यादा उस पे मेहनत कर लेते हैं। वो अपने इख्तितामी मराहिल में होता है। ये करीब है कि आप उसको सेव कर दें, मगर आपने उसको सेव नहीं किया और आपको कोई और मसरूफ़ियत सामने आ गई और किसी मसरूफ़ियत की वजह से आप मज़ीद इस पोस्ट को बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं था और आपने इस एप्लीकेशन को बंद कर दिया था। दोबारा उस मसरूफ़ियत को, उस काम को निपटाने के बाद जब आपने इस एप्लीकेशन को खोला तो देखा यहाँ कुछ भी नहीं था और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत ज़ाया ना, जितना काम आपने इस एप्लीकेशन में किया है, जितना पोस्ट आपने तैयार किया है, आप चाहते हैं कि मैं 10 दिन बाद भी इस एप्लीकेशन को खोलूं तो मैं वहीं से अपना काम शुरू करूं, तो उसके लिए यही सेव एज़ प्रोजेक्ट का इंतखाब आपने करना होगा और इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट में सेव करना होगा। अब रही ये बात कि सेव प्रोजेक्ट के अंदर तो हमने सेव कर दिया, मगर वो हमें मिलेगा कहाँ से? तो उसके लिए ये नीचे देखें, मई प्रोजेक्ट। यहाँ से हमने ये शुरू तो किए थे, मई प्रोजेक्ट को हमने छोड़ दिया था। उस वक्त हमने इसलिए नहीं पढ़ा था कि उस वक्त आपके समझ में आने वाली ये बात नहीं थी, तो हमने छोड़ दिया। अब ये मई प्रोजेक्ट हैं, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट वो सेव करके रखे हुए हैं और हमारा जिसको हमने नाम दिया था शेयर दूसरा सबक, वो ये है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें आज कितने दिन बाद मैंने इस पोस्ट को खोला तो ये वहीं से शुरू हो गया। यानी जहाँ तक हमने इस पोस्ट को पहुँचाया था, अब वहीं से फिर से शुरू हो। मगर याद रहे कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ पर मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखाई दे, तो उसके लिए लाजमी ये है कि यहाँ पर आपने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया हो। यानी अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करते, इसके बजाय आप इसको ए को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मई प्रोजेक्ट का ऑप्शन नहीं नज़र आएगा। इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको करते हैं तो मई प्रोजेक्ट यहाँ पर आप चाहते हैं कि मुझे नज़र आए और मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट को फिर से ओपन कर दूँ, तो उसके लिए आपने इसको क्लिक करना होगा और यहाँ से अपना पुराना जो प्रोजेक्ट है उसको खोल देना है। हमारे 3 टूल्स मुकम्मल हो चुके हैं, ये तीनों। अब अगला टूल हमारा आज के सबक में ये होगा। अब चलते हैं आगे। इस दरमियान वाले बिल्कुल जो सेंटर में है, इसको दबाते हैं और इसके अंदर जितने ऑप्शन हैं वो हमें यहाँ दिखने को मिल रहे हैं। इनमें सबसे पहला स्टिकर का है। स्टिकर को आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर जितने भी चीज़ें हैं, स्टिकर वाले ऑप्शन, जितने भी स्टिकर हैं वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ये है, इसके ऊपर इमोजी है इसमें, ये, और ये स्टिकर है। जो स्टिकर आपको पसंद हो, कोई एक स्टिकर आप यहाँ से ले लें। मसलन मैं ये वाला यहाँ से ले लेता हूँ तो ये यहाँ पर खुल गया। एक उंगली के ज़रिए इसको दरमियान में ले आता हूँ। एक बार इसको लिखाई को सिलेक्ट करते हैं, ये देखें तो लिखाई को छोटा बड़ा करने का ऑप्शन हमें यहाँ से मिलता था, इस वाले ऑप्शन से। जबकि इसको हम अगर सेलेक्ट करते हैं तो इसको छोटा बड़ा करने का ऑप्शन यहाँ पर है। ये जो खाना बना हुआ है, गोल दायरा बना हुआ है, गोल निशान, इसके ज़रिए हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से भी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ से भी इसको ये छोटा बड़ा हो सकता है। कि आप सोचते होंगे यहाँ इतने सारे ऑप्शन कहाँ से आ गए, ये तो पहले नहीं थे। मसलन इसको अनसेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें ये टूल्स देखने को मिलते थे, स्टिकर, इंपोर्ट, ड्रा। तो ये सारे ऑप्शन हमें तब मिलते हैं जब हम अपने स्टिकर को सिलेक्ट करते हैं। अब देखें, इसको हमने सेलेक्ट किया तो इसके अंदर हम क्या तब्दीली ला सकते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। अगर ये अनसेलेक्ट हो, इसको देखें, अनसेलेक्ट किया तो यहाँ पर वही पुराने टूल्स आ गए, लेकिन इसको सेलेक्ट किया तो इसके अंदर हम क्या तब्दीली लाते हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर ये जो जितने भी टूल हैं ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं। ये आगे चलकर 2-3 टूल और के अंदर भी यही ऑप्शन है, बल्कि यहाँ पर जितने भी ये ऑप्शन हमें दिखने को मिल रहे हैं, ये सारी सेटिंग इसी की भी है। तो अगर एक की मसलन स्टिकर की हम सेटिंग अच्छी तरह समझ लेते हैं तो इंपोर्ट, ड्रा, शेप्स और ये एरो, ये सारे इसका सेटिंग करना, इसके अंदर तब्दीली लाना, ये हम अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो स्टिकर को हमने पहले सिलेक्ट किया, उसके अंदर नीचे उसके अंदर हम क्या तब्दीली ला सकते हैं, उनमें से यहाँ पर है रीसिलेक्ट।
रीसिलेक्ट को ओपन करते हैं, मसलन ये आपको नहीं चाहिए, आपको ये अच्छी नहीं लगी, तो आप दोबारा जाकर स्टिकर वाली जगह से दूसरा स्टिकर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको दबाया और यहाँ पर आ गए, वो वाला स्टिकर हमें नहीं चाहिए, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये स्टिकर हमारे सामने खुल गया। इसको यहाँ से इस वाले ऑप्शन से छोटा बड़ा किया जा सकता है। अच्छा, तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन है डिलीट का, आपको ये स्टिकर नहीं चाहिए तो आप इसको डिलीट करें। दूसरा है क्रॉप का, क्रॉप आप इसको कर सकते हैं जितना आपको, और ये वो पुरानी जगह फिर से खुल गई है जहाँ जब हम गैलरी से बैकग्राउंड लेते थे तो ये सारे ऑप्शन हमारे सामने खुलते थे, और ये हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। इसको ओके कर देते हैं, हमें अभी इसको कट नहीं करना। उसके बाद है कॉपी। कॉपी के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो इसका एक और स्टिकर बन जाएगा, यानी इसकी डुप्लिकेट एक और आ जाएगी। कहाँ से इसको डिलीट कर दें और फिर से देखें, यहाँ पर वो सारे ऑप्शन फिर से गायब हो गए। जब हम सिलेक्ट करेंगे तभी वो सारे ऑप्शन हमारे सामने खोलेंगे। और ये है टू फ्रंट, तो इसको टू फ्रंट पे लेके आते हैं तो ये आ गया फ्रंट पे, वो सामने आ गया। दूसरा लिखाई जो है वो पीछे चली गई। अब टू बैक, वो इसी तरह ऑप्शन है, टू बैक पे हम क्लिक करते हैं तो ये पीछे चला आएगा। और ये है पोजीशन, यानी हम इसको यहाँ वहाँ लेकर, एक तो एक उंगली के ज़रिए भी हम इसको यहाँ वहाँ लेकर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप उंगली के ज़रिए इसको यहाँ वहाँ नहीं ले जा सकते, या कोई स्टिकर जो है वो बहुत छोटा है, मसलन इसको हम छोटा कर देते हैं, ये छोटा हो गया, अब इसको उंगली के ज़रिए यहाँ वहाँ घुमाना मुश्किल है, तो आप इसको यहाँ से भी पोजीशन के ज़रिए इसको यहाँ वहाँ लेकर जा भी सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और ये जो पट्टी है इसको आप ज़्यादा करेंगे तो उतना ही बड़ा ये छलांग लगाएगा। मसलन इसकी तरफ आप देखें, मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पर आ गया, देखें। लेकिन अगर ये जितना कम होगा उसके अंदर फिर ज़्यादा मूविंग नहीं आएगी। उसके बाद ऑप्शन आता है, ये भी पोजीशन ही का ऑप्शन है, यानी इस कोने में आए तो आप इसको दबा दें। अगर आप चाहते हैं कि नीचे आए तो इसको दबा दें। अगर आप इसको सेंटर में लेके आना चाहते हैं तो एकदम सेंटर में आ जाएगा। ये यहाँ पर निशान भी दिए हुए हैं, निशान को देखकर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रिलेटिव साइज़, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक तो यहाँ से इस निशान के ज़रिए से भी हम इसको एक उंगली के ज़रिए छोटा बड़ा कर सकते थे, ये देखें यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ अगर ये बहुत ज़्यादा छोटा हो और फिर सिलेक्ट करने में थोड़ी मुश्किलात होती है तो यहाँ पर, तो ये एक तो यहाँ से भी छोटा बड़ा हो सकता है, दूसरा यहाँ से भी ये छोटा बड़ा हो सकता है। ये देखें, इसको एक उंगली के ज़रिए यहाँ वहाँ आप लेकर जाएं तो ये छोटा बड़ा होता रहेगा। ओके कर देते हैं। तो वीडियो चूँकि बहुत लंबी हो गई तो इसलिए हमारा सबक यहीं पर ही ख़त्म होगा, और आगे कलर के बारे में इंशाल्लाह हम कल से पढ़ेंगे। तो आज आपका होमवर्क क्या होगा,